उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मजौला क्षेत्र स्थित समृद्धि विहार में बदमाशों ने 50 साल की महिला नन्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। महिला पिछले 15 सालों से इलाके में चौकीदारी कर रही थी। परिजनों के अनुसार 4 युवक आए, पोते के हाथ बांधे और महिला को गोली मार दी। गोली की आवाज़ पर पहुंचे लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि 3 फरार हो गए हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। देखिए, आज शाम 7 बजे SHO मजौला को दिल्ली रोड पर एक समृद्धि विहार, उसके पास एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे किसी महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल CO सिविल लाइंस और SHO मजौला यहाँ मौके पर आए और यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की गई और ये पता चला कि जो हमलावर थे उसमें से एक व्यक्ति यहाँ से भागा हुआ है। तत्काल उसको हिरासत में ले लिया गया और बाकी यहाँ पर मौके पे आकर जो महिला के साथ उसके परिवारजन रह रहे थे उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ से अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। उनका कहना था कि 2 व्यक्ति आए थे और उसमें से इन लोगों ने हमारी माँ पे गोली चला दी, हमारी दादी पे गोली चला दी। वो जो 2 लोग थे उसमें से जो एक हिरासत में वो भी था, इससे पूछताछ की जा रही है। जालौन के कोतवाली इलाके स्थित चुरखी रोड पर कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसको मेरे द्वारा देखा गया है और इसका मेरे द्वारा संज्ञान भी लिया जा रहा है और कस्बा जालौन में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उस सभी कोचिंग सेंटर चलाने वालों को मेरे द्वारा जो है बुलाकर मीटिंग की जाएगी तथा उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अगर किसी की कोचिंग सेंटर पर अगर किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो मुझे तुरंत जो है अवगत कराएंगे पुलिस को और अपने कोचिंग सेंटर पर सभी CCTV कैमरे लगाएंगे और सभी कोचिंग सेंटर पर जो कोचिंग का समय होता है उस समय पुलिस की जो है गश्त बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में और राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित समोसा जंक्शन फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर में ज़बरदस्त आग लग गई। आग ने पास की एक दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया और हज़ारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान संचालक पर घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। सर, क्या नाम है आपका? शांति बाबू प्रजापति। दुकान पे थोड़ा सा सिलेंडर की वायर में थोड़ा आग लगने के कारण आग लग गया था। अब सब कुछ ठीक हो गया। फायर ब्रिगेड वालों ने आके आग पे काबू करके। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना इलाके में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जानसठ से मजदूरों को लेकर जा रही पिकअप में तेज रफ्तार ट्रक ट्रॉली की जोरदार टक्कर से 2 लोग ताराचंद और रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। घायलों को खतौली CHC में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 17 को गंभीर हालत में मेरठ और बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसे अधिकारियों ने आश्वासन देकर शांत कराया है। आज थाना रतनपुरी के 6 सटेड़ी नहर पर एक 8 सवा 8 बजे करीब एक एक्सीडेंट हुआ है। एक थाना जानसठ के ग्राम गुज्जरहेड़ी गांव से एक पिकअप में करीब 10-15 मजदूर जा रहे थे और रास्ते सटेड़ी गांव से भी 8-10 मजदूर बैठे उसमें और वो सरदना की तरफ जा रहे थे। सरदना की तरफ 1 किलोमीटर आगे एक डंपर आया, उसने जबरदस्त टक्कर मारी। उसमें करीब 10 से 12 व्यक्ति घायल हो गए और उनको उपचार हेतु तुरंत CHC खतौली भेजा गया। वहाँ पर उपचार के दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है और मौके पर मैं स्वयं थाना प्रभारी और SDM खतौली मौजूद हैं और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में भीषण आग से कपड़ा कारोबारी के परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा सुराही वाली मस्जिद के पास किदवई नगर गली नंबर 1 में हुआ है। कारोबारी नमाज पढ़ने गए थे, तभी 2 मंजिला मकान में आग भड़क उठी। घर में मौजूद पत्नी रुखसार और जुड़वा बेटियों समेत 5 बच्चों की जान चली गई है। संकरी गली होने के कारण फायर टीम पड़ोसी की छत से पहुंची और करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। मां आमिर बानो समेत 2 लोग झुलसे हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट, जबकि स्थानीय लोग गैस लीकेज की वजह बता रहे हैं।
जो इकबाल अहमद जी के मकान में आग लगी है। आग लगते ही की सूचना के बाद पुलिस तत्काल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और राहत कार्य और बचाव कार्य चालू हो गया। एसपी सिटी मौके पे पहुंच गए। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सभी लोग मौके पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बचाव और राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद मैं स्वयं और एसएसपी साहब दोनों लोग मौके आए। पता चला कि 7 लोग इंजर्ड, उनको राजधानी हॉस्पिटल में लाया गया था। राजधानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला, हमारे सीएमओ भी यहाँ पे आए, ये संज्ञान में आया कि उसमें 6 लोग जो है ब्रॉड डेड थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद, सीएमओ की रिपोर्ट के बाद, ये सुनिश्चित कराने के बाद कि यहाँ के डॉक्टर्स ने, जो राजधानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि रेफर करने योग्य नहीं है, ब्रॉड डेड है, तो उसमें एक दुखद और हृदय विदारक घटना घटी है। इसके लिए हम सबको अफसोस है। 8:49 शाम को ये सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई। लिसाड़ी गेट के सदीक नगर एरिया में एक हाजी इकबाल अहमद जी हैं, उनके मकान में आग लगी हुई है। 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी, एसपी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गली काफी सक्रिय होने के कारण फायर टेंडर वहां पर नहीं जा सकता था। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मकान मालिक ने अपने किराएदार की 5 वर्षीय मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची की मां घर से बाहर काम पर गई थी और बच्ची घर में अकेली थी। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। ऊपर बुलाई इसे, झाड़ू लगा दी और उसे पकड़ के कितने वर्ष की होगी? 6 साल की है, 6 में चल रही है। ऊपर किसने बुलाया था? मैंने बुलाया, मकान वाले ने। मोठ तहसील के नेहरू नगर में लोहा पीटा समाज को आवासीय पट्टे तो मिल गए हैं, लेकिन वो आज भी सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। पट्टे वाली ज़मीन पर न सड़क बनी है और न जल निकासी की कोई व्यवस्था है, जिससे परिवार टीन टप्पर में जीवन यापन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एसडीएम मोठ को शिकायती पत्र सौंपकर सड़क और जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कराने की मांग की है। ये हमें पट्टे दिए गए थे, यहाँ पर 7 पट्टे हुए थे हमारे, तो यहाँ पे कोई जगह नहीं निकलने वाली। यहाँ पानी नाले में पूरा मोट का पानी यहीं पे आता है। पहले हमने रास्ता बनवाई, पैसे लगाए, पहले भी 1-2 साल पहले हमारे वो भी पैसे बर्बाद गए। हम लोग ऐसे काम बनाते हुए पीटते हैं, उसमें हमारी 200-300 रुपए की कमाई होती, वो हम इनमें लगा देते। 20 बार रास्ता बनवा चुके, वो पानी के ठेल से पूरी रास्ता। और वहाँ भी जहाँ हम रहते वहाँ भी आदमी कहते जाओ हटो, हमारे आग गए। वहाँ हम साहेबपुर बस स्टैंड कन्या इंटर कॉलेज के पास में रहते, वहाँ भी कहते आप हटो, अपना रास्ता देखो, ये वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ से हटे, यहाँ से हटे। यहाँ पर रास्ता हमने दे तो दिए पट्टे, लेकिन सर ये पूरे नाले का पानी हमारे यहाँ पूरे प्लाटों में भरा है। कहीं पर भी हम झोपड़ी लगा के भी नहीं रह सकते हैं। अभी 2-3 आवासें आ गई, तो वो भी हम मटेरियल डलवाएं तो यहाँ कीचड़ में कैसे घर मकान या कोई झोपड़ी कुछ भी नहीं। आप खुद देखिए यहाँ पर कि आप खड़े आगे नहीं जा सकते, यहाँ मकान रह के कैसे। कौशाम्बी के चंपाहा बाजार में तैनात लेखपाल महेंद्र कुमार मौर्य को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी को प्रयागराज ले जाकर कानूनी कार्रवाई की गई। पश्चिम शरीरा थाना इलाके के भोलानाथ जायसवाल को एक हैसियत प्रमाण पत्र की फाइल लंबित थी। लेखपाल ने 20,000 की मांग की थी, लेकिन आपसी बातचीत में 10,000 में मामला तय हुआ। भुगतान के समय विजिलेंस टीम ने लेखपाल को पकड़ लिया और उसके पास से 10,000 रुपये बरामद किए। सदर एसडीएम ने बताया कि लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। एंटी करप्शन टीम जो कि यूनिट प्रयागराज से आई थी, पूरे हैंड पकड़ा है ड्राइव में, और डिपार्टमेंटल कार्रवाई में उसको निलंबित कर रहे हैं, चार्जशीट देंगे। इसके आगे जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। उत्तराखंड के सल्ट क्षेत्र के डबरा सुराल गांव में पिछले कई दिनों से गुलदार के आतंक से ग्रामीण भयभीत है। कई बार ये आबादी के नज़दीक देखा गया और कुछ बकरियों को शिकार भी बनाया। बच्चों और महिलाओं को घर से बाहर भेजने में परिजन असहज थे। वन विभाग ने संभावित स्थानों पर पिंजरे लगाए थे और मंगलवार सुबह लगभग 2 वर्षीय मादा गुलदार पिंजरे में कैद हो गई। डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह ने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए जागरूकता और निगरानी जारी रहेगी। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत महसूस की, लेकिन सतर्क रहने की अपील की गई है। और बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में होली, रमज़ान और ईद को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रतीक्षा पांडे, सीओ शोभित कुमार और थाना प्रभारी पर धर्मेंद्र कुमार ने की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान हुड़दंग या माहौल बिगाड़ने पर
कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट या और अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की सख्त नज़र रहेगी। बैठक में धर्मगुरुओं ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि आगामी त्यौहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए जाएंगे। जो आगामी त्यौहार है होली का और रमज़ान का जो पवित्र माह चल रहा है, इसके संबंध में पीस कमेटी की बैठक की जा रही है और इस बैठक में यही हम लोगों ने पहले समस्याएं पूछी थी लोगों की। तो लोगों ने की एक जनरल समस्याएं थी बस ये कि साफ़ सफाई रहे, उस दिन कोई हुड़दंग ना हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। और जो दिशा निर्देश हम लोगों ने दिए हैं या उनसे जो अपेक्षाएं रखी हैं वो यही हैं कि वो अपनी तरफ से भी साफ़ सफाई बनाए रखें और अगर उनके सामने कोई लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों ने दिख रही तो हमें समय पे बता दें। इसके अलावा अगर कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो उसमें अपने स्तर से कोई कार्यवाही ना करते हुए पहले पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। झांसी के कोतवाली थाना इलाके स्थित उन्नाव गेट पर दो पक्षों के विवाद के दौरान हुई फायरिंग में 60 वर्षीय कुसुम देवी की मौत हो गई, जबकि बेटा राहुल छर्रे लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुसुम देवी घर के पास चल रहे विवाद को देख रही थी, तभी एक पक्ष ने तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली उनके सीने में जा लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बेटे की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये भांडेरी मोहल्ला से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर आई तो ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ये जितेंद्र वाल्मीकि और अमित वाल्मीकि जो दोनों ही परिवार आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनका परिवार शादी के लिए ललितपुर गया हुआ था। ललितपुर से शादी के बाद से वापस आने के बाद से इन दोनों परिवारों के बीच में कोई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान ये पथराव की इनमें आपस में घटना हुई और अमित पक्ष के ऊपर जितेंद्र पक्ष द्वारा ये गोली चलाई गई, जिसमें एक महिला वहाँ जो थी उनको गोली लगी और उनकी अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही एक व्यक्ति को कुछ छर्रे लगे हैं जो अभी उपचाराधीन है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की। इसमें जो दोनों पक्ष हैं ये शादी को लेकर इनमें कोई झगड़ा ललितपुर में हुआ था जब ये लोग गए हुए थे शादी के दौरान। उसी बात को लेकर वापस जब ये आए हैं तो दोबारा उसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ है। हरिद्वार में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक नौडियाल और उनके कार्यालय कार्मिकों के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है। प्रांतीय कोर कमेटी के आह्वान पर जिले भर में शिक्षकों और विभागीय कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित धरने के दौरान शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सरकार संबंधित विधायक को बचा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आक्रोश तो इतना है कि दिल तो ये करता है कि पता नहीं क्या गुजर जाए, लेकिन फिर भी हम सभ्य समाज से हैं, हम शिक्षा विभाग से हैं, जहाँ से किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ उन अराजक तत्वों को, शायद पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा या नहीं सीखा, उसी चेयर पर जाकर हमला किया। वहाँ पर एक हमारे अजय नौडियाल जी निदेशक महोदय थे,